नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर चौधरी, हमारे अध्यक्ष रमेश जी का भाई, आप लोगों से कुछ गंभीर विषय पे बात करना चाहता हूं और ये समाज को मैं दर्शाना चाहता हूं कि आप लोग बड़े होकर कर क्या रहे हैं। मैं महेश चौधरी जी का भतीजा भी हूं, जो आदर्श दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। निजी स्वार्थ के लिए रमेश चौधरी और महेश चौधरी आपस में टकराव कर रहे हैं, जिसके कारण मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं महेश चौधरी और रमेश चौधरी से कि समाज ने आपका क्या बिगाड़ा है जिस वजह से आप लोगों ने इन समाज को बांट के रख दिया हुआ है। पर्सनल और निजी स्वार्थ के लिए आप दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हो। मतलब ये अच्छा थोड़ी ना है। आप लोग क्या समाज को संदेश दे रहे हो कि आपके बच्चे से हम दुश्मनी पाल के रखेंगे, हम इस मंदिर से दुश्मनी पाल के रखेंगे। कल को मैं रंजीत जी के लड़के से भाई बन के मिलूंगा या एक प्रतिद्वंदी बन के मिलूंगा। ऐसे ही जितने मंदिर के सदस्य हैं, जो आदर्श दुर्गा पूजा समिति के सदस्य हैं, मैं उन सब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों के बच्चे से जब हम मिलेंगे तो एक प्रतिद्वंदी बन के मिलेंगे या भाई बन के मिलना पसंद करेंगे। ये जो बीज आप लोग बो रहे हो और ये बीज आप हमारे समाज से लेके दूसरे समाज में दे रहे हो, ये क्या संदेश दे रहे हो आप लोग? हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हम नवयुवक लोगों को बिल्कुल ये चीज़ें आपकी समझ में से बाहर है। जैसा आप लोगों का व्यवहार है वो बिल्कुल कतई हमारे को पसंद नहीं आया, किसी भी बच्चे को पसंद नहीं आएगा। ये जो समाज में दोस्ती यारी और प्यार प्रेम बना के रखना चाहता होगा उसको समझ में नहीं आएगा। जैसा आप लोगों ने इस बार किया है कि आप लोग कहीं और छठ कर रहे हो, ये लोग कहीं और छठ कर रहे हैं, तो ये जो बंटवारा आप लोगों ने किया है इसको आप लोग समेटने का काम कीजिए। अगर बड़े हैं तो बड़े का काम छोटों को माफ़ करना होता है, छोटों का काम बड़े से झुक के माफ़ी मांगने का होता है। आप लोगों ने ये बहुत गलत किया है, समाज में अच्छा संदेश नहीं दिया है। यही कारण है कि आपका जो आदर्श दुर्गा पूजा समिति है वो बंट के 2 विभागों में बंट गया है। आदर्श दुर्गा पूजा समिति की जितनी पूछ होनी चाहिए थी उतनी पूछ आज के टाइम में नहीं है। आप लोगों ने अपने समाज को लेकर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास, दूसरे समाज लोगों के पास जाके अपनी जो ये आपस की लड़ाई है इसका चर्चा किया है आप लोगों ने, जिसके वजह से ये हुआ है कि वो आप लोगों को बीच में और लड़वाने का काम कर रहे हैं। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोगों को ये समझना चाहिए था कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, ना कि आप लोगों को ये लड़ाना चाहिए था। तो अगर आप लोग अभी भी समझदार हो, मैं दोनों को कहना चाहूँगा, निजी स्वार्थ के लिए दोनों कर रहे हो। अपना स्वार्थ के चक्कर में पूरे आदर्श दुर्गा पूजा समिति के सदस्य के बच्चों को आप लोग बांट रहे हो। और मैं रमेश जी को भी कहना चाहूँगा कि ये लोग भी इस वजह से अपने जितने भी सदस्य हैं उन सदस्य के बच्चों का आपस में बंटवारा कर रहे हैं कि आप इधर रहो, आप इधर रहो, आप रोड के इस साइड रहो, आप रोड के उस साइड रहो। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस समाज को बांटिए नहीं। अगर आप लोग समझदार हैं, आप लोग बड़े हैं, तो आप लोग ये काम कीजिए कि एक करके इनको जोड़ के रखिए। मैं सिर्फ 2 आदमी का नाम लिया हूँ इसमें, मगर इस बीच में जितने लोग हैं, चाहे वो प्रमोद ठाकुर जी हो, चाहे वो सुजीत जी हो, चाहे वो त्रिभुवन पांडे जी हो, चाहे वो चंद्रेश्वर ठाकुर जी हो, मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ। आप बड़े हैं, आपका काम था लड़ाने का नहीं, आपका काम था सबको बीच बचाव करने का। इधर से रमेश अकेला खड़ा है। रमेश से छोड़ के आपकी दुश्मनी किस लोगों से थी जो आप लोगों ने एक नहीं किया? आप लोग कहाँ कहाँ गए कि यहाँ इसको चाबी नहीं मिलनी चाहिए, ये कहाँ कहाँ नहीं गए कि इसको चाबी नहीं मिलनी चाहिए। ये चीज़ें समाज में अच्छी लगी सबको, जग जाहिर हुआ सबको कि तुम लोगों ने क्या किया है। एक बिहारी समाज का तुम दोनों ने नाक काटा है। और ये मैं संदेश अपने मुंह से दे रहा हूँ, कल को तुम लोग मुझे भी कहोगे कि ये इस बच्चे ने खड़ा होकर क्या बोल दिया है। शायद मेरे लिए ये ठीक ना हो, मैं फिर भी ये बातें बोल रहा हूँ। और लास्ट में मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं सीखो। सब बिहारी आपस में बट रहे हो। धन्यवाद दोस्तों।